एवरीवन, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की मेरी ये जो वीडियो है वो एक 8th क्लास के बच्चे की डिमांड पर रखी गई है कि उसका कमेंट आया था बच्चे का मेरे पास कि उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है। ये क्लास 8 के चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे और उसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ये दोनों चीज़ें आज हम सीखेंगे। मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग को अपनी 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। अब मैं बताऊंगी कि किस बेसिस पे मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग को 2 वीडियोस में क्यों डिवाइड किया, किस बेसिस पे किया। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिर्फ क्लास 8th में नहीं काम आएगी, ये क्लास 9th में भी काम आएगी और क्लास 10th में भी काम आएगी। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग एज वेल एज इट्स फैक्टराइजेशन, ये दोनों टॉपिक आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ हेडिंग दे रही हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए मेरे पास कुछ एक क्वेश्चंस है मिडल टर्म स्प्लिटिंग के, और हम क्वेश्चन को जब करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले, मैं पहले सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लेती हूँ ताकि आपको बताया जा सके कि मैंने किस बेसिस पर 2 वीडियोस बनाई है मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। देखिए ये 4 मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पर। कोशिश रहेगी कि आज की वीडियो में ये चारों क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें और आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि वो भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग पर ही बेस्ड है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो चारों क्वेश्चन है मिडल टर्म स्प्लिटिंग के, इन चारों क्वेश्चन में जो मिडल टर्म है उसके बाद वाला जो साइन है आपको वो देखना है कि वो चारों के चारों प्लस के हैं। आपको आगे वाले साइन को इग्नोर करना है। शायद मैं भी कुछ चेंज भी कर दूं क्योंकि आगे वाले भी प्लस के हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे ले लिया है। चलो मैं चेंज कर देती हूँ, एक का साइन चेंज कर देते हैं हम, ये माइनस कर दिया, अब थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने सिर्फ क्या देखना है कि आज की जो वीडियो में मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रही हूँ वो सिर्फ वही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जिसमें मिडल टर्म के जस्ट बाद वाला जो साइन है वो पॉजिटिव हो, यानी कि प्लस का साइन हो। माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, लेकिन रूल्स दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ प्लस वाले का रूल सीखेंगे और आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप जुड़े रहेंगे तो उसमें माइनस वाले हम रूल्स को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है x² + 7x। मैं बहुत इजी तरीके से आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखाऊंगी जिसमें आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमें जो बीच वाले टर्म है उसके 2 टुकड़े करने हैं। स्प्लिट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन वो 2 पार्ट्स क्या लेने हैं इसके लिए बच्चों को अक्सर सोचना पड़ जाता है कि वो 2 पार्ट्स क्या लें। लेकिन मैं आपका वो टाइम सेव करूंगी क्योंकि हमारी वीडियोस का जो मेन मोटिव होता है वो टाइम सेविंग है, इसलिए मैं आपको टाइम बचा रही हूँ कि हमें सोचना नहीं है और ना ही किसी से पूछना पड़े कि इसके 2 पार्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले देखिए मैं इसकी वर्किंग दिखाऊंगी साइड में, और वर्किंग इसलिए कि आपको सोचना ही ना पड़े कि क्या पार्ट्स होने वाले हैं। रूल ये सिर्फ प्लस वाले के लिए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो मिडल टर्म है उसके जस्ट बाद प्लस होना चाहिए, तभी ये वाला रूल फॉलो करना है। अब आपने क्या करना है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म में कोई नंबर नहीं है, वेरिएबल को अगर छोड़ दें, हाइड कर दें तो कोई नंबर नहीं है। जब फर्स्ट टर्म में
वेरिएबल को छोड़कर कोई नंबर नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि वहां 1 है। फिर हमने इनटू लगाना है, ये मैंने वर्किंग दिखाई है, रफ वर्क है। और लास्ट का टर्म देखना है। अभी मैंने फर्स्ट टर्म का नंबर लिया है 1, डाउट नहीं रहना चाहिए, जब कोई नंबर विजिबल ना हो तो 1 होता है। और लास्ट टर्म हमारी 10 है। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट कर देना है। 10 आ गया, यानी कि अब हमें 10 चाहिए। हमें जो भी दो नंबर्स हम सेंटर में मिडिल टर्म के डिवाइड करेंगे उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फैक्टर करने हैं। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। फर्स्ट टर्म में पाया जाने वाला नंबर वेरिएबल को छोड़कर और लास्ट टर्म का जो वो है हमारा नंबर 10, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया वो भी 10 आया। तो हमें रिक्वायरमेंट 10 की है, लेकिन वो दो नंबर कैसे लेने हैं जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमें सोचना नहीं है। तो सोचना नहीं है तो करना क्या है, देखिए अगर यहाँ प्लस है, मैं प्लस का रूल बता रही हूँ, अगर यहाँ प्लस है तो हमें 7 से बैक काउंटिंग शुरू कर देनी है। 7 से बैक काउंटिंग शुरू करेंगे। 7 से बैक काउंटिंग शुरू करते ही 6 आता है, तो हमने यहाँ लिखा 6। देखिए ये इंटू है, फिर ये है 5। 6 से बैक काउंटिंग चलेंगे तो ये आएगा 5, फिर आएगा हमारा 4, इंटू लगा दिया, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। इस तरह से मैंने लिख लिया। इज दैट क्लियर कि करना क्या है? अगर यहाँ प्लस है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर सेंटर वाला यानी कि मिडिल टर्म के जस्ट बाद प्लस है, आगे वाले साइन को इग्नोर करना है। पीछे वाले साइन के अकॉर्डिंग मैंने ये काउंटिंग ली है। अगर प्लस है तो 7 से बैक काउंटिंग चलेगी और इंटू 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 लगाना है। और यहाँ पर क्या नंबर आना है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंटिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंटिंग यानी कि 1 2 3 सिंपल काउंटिंग नंबर चलेंगे लाइक दिस। अब आपने इनका प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट वहां पे रुकना है जहां 10 आ जाए, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 की है। 6 1 जा 6, ये नहीं आया, इसको आउट कर दो, ये नहीं चाहिए। 5 2 जा 10, देखिए सेकेंड नंबर पे ही हमें 10 मिल गया, तो बाकी को करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड, इनको नहीं करना। हमें 10 मिल गया। 10 मिलते ही हमें दो फैक्टर भी मिल गए, 5 और 2। बहुत सिंपल, सोचना ही नहीं पड़ा, खुद ही निकाल लिए, ना किसी से पूछना पड़ा और ना हमने अपने दिमाग पे जोर डाला कि क्या होगा। तो ये सबसे आसान तरीका मिडिल टर्म निकालने का। तो आपने जब सोच लिया कि दो टर्म क्या लेने हैं, अब यहाँ पे देखते हैं क्या फॉलो करना है हमें। फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करिए, जैसे मैं कराऊंगी आप वैसे ही करेंगे। फर्स्ट टर्म को कॉपी करिए, प्लस को कॉपी करिए, इज दैट क्लियर? एक ब्रैकेट बनाइए, 7x की जगह डालिए, 5 और 2 है तो x x साथ में लगाएंगे, प्लस करके आना चाहिए तो इसलिए प्लस लगाया है। ये वाला प्लस अंदर आ गया और बाहर भी आएगा, कॉपी कर दिया, पीछे वाला भी कॉपी कर दिया, एज इट इज हमने आगे और पीछे को एज इट इज कॉपी किया है, सिर्फ बीच वाले के स्प्लिटिंग कर दी। इसी को कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, फिर एक्स स्क्वायर को कॉपी करिए, ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर प्लस है और हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं तो अंदर वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस तो अंदर वालों के साइन नो चेंज। 5x है, प्लस का कॉपी किया हमने, ब्रैकेट हटा दिया, 2x कॉपी किया, प्लस का प्लस, पीछे वाला भी कॉपी कर लिया। अब आप काउंट करिए कि आपके पास हो गए 4 टर्म। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई थी 3 टर्म से और अब हो गए 4 टर्म्स। जैसे ही 4 टर्म्स हो गए ब्रैकेट हट गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। कॉमन वो होता है जो सब में शामिल हो, लेकिन हमें 2 ही टर्म में देखना है तो दोनों में उसका शामिल होना जरूरी है। तो कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लगाना भी सीख लेते हैं। देखिए वेरिएबल कॉमन निकालते वक्त हमने, वेरिएबल मीन्स होते हैं एक्स वाई जेड ABCD अल्फाबेट्स, जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं
उनको हम मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स कॉमन लेते वक्त हमें लीस्ट पावर वाला वेरिएबल कॉमन लेना होता है। लीस्ट पावर मीन्स सबसे कम। अब इन दो टर्म्स में देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ है ही नहीं। जब वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो लीस्ट ये हुआ, कम ये हुआ, इसको बाहर निकाल दो, आउट कर दिया। अब अंदर देखिए, अंदर बचा क्या? जब इसको बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा क्या? एक्स स्क्वायर। सो वी हैव 2x। एक्स स्क्वायर का मतलब हमारे पास 2x है। एक x बाहर हो गया तो एक x अंदर रह गया, प्लस कॉपी किया 5x था, x बाहर हो गया और ये 5 रह गया, ये कॉमन निकल गया। अब लास्ट टू टर्म्स की शुरुआत अगर प्लस से हो रही हो तो यहाँ पे प्लस आता है और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए वेरिएबल तो कॉमन आएगा नहीं। कॉमन लेने का मतलब होता है जो सब में शामिल हो। x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो यहाँ x कॉमन नहीं आएगा। अब नंबर देख लेते हैं, 2 और 10। नंबर को कॉमन लेते वक्त, कांस्टेंट को कॉमन लेते वक्त हमें क्या रूल याद रखना है कि हमारा जो टेबल है वो बड़े से बड़े टेबल में जाने चाहिए ये दोनों नंबर। वेरिएबल कॉमन लेते वक्त लीस्ट पावर वाला लेते हैं, लीस्ट मतलब सबसे छोटे पावर वाला। नंबर कॉमन लेते वक्त सबसे बड़ा फैक्टर लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ा टेबल लेते हैं। देखिए 2 और 10 1 के टेबल में भी आते हैं और 2 के टेबल में भी आते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? 2। तो हमें 2 कॉमन निकाल लेना है और ब्रैकेट लगाया। फर्स्ट टर्म में से 2 आउट हो गया तो x अंदर रह गया, प्लस कॉपी किया, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, तो ये हमारा कॉमन आ गया। अभी तक हमने जो काम किया वो सही किया या नहीं किया, इसकी चेकिंग कैसे होगी? ये जो दोनों ब्रैकेट्स अंदर बच गए हैं ये एग्जैक्टली हूबहू बिल्कुल सेम आएंगे, साइन भी सेम, वेरिएबल भी सेम, नंबर भी सेम। देखिए x x प्लस प्लस 5 5 सब कुछ सेम। इसका मतलब अभी तक हमने जितना काम किया वो बिल्कुल सही किया। हमारी आखिरी स्टेप, जो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है उसको एक बार ले लो, इस तरह से एक ब्रैकेट और बना दो, इस तरह से। जो नॉन ब्रैकेट में है, नॉन ब्रैकेट मतलब जो ब्रैकेट में नहीं है, उनको ले लो। x ले लिया, प्लस 2 ले लिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फैक्टर भी हो गए, मिडल टर्म की स्प्लिटिंग भी हो गई और ओवरऑल फैक्टराइजेशन भी हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर इसी तरह से करके आओगे तो बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। और एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, हमने इसका एक पार्ट कर लिया है, एक पार्ट और कर लेते हैं। माइनस का आगे अगर माइनस है, अभी मैं सिर्फ रूल्स और जो मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स आपको शो करे हैं, इसमें से 2 पार्ट्स मैं करूंगी और 2 पार्ट्स आप प्रैक्टिस में लेंगे। मैं इसका 3rd पार्ट करा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो है ये सिर्फ मिडल टर्म के पीछे वाला प्लस है उसके लिए है, माइनस के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखनी पड़ेगी। अभी हम इसकी वर्किंग सीखते हैं। जिस बच्चे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ वो देख ले। देखिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट की क्या है। फर्स्ट टर्म में कोई नंबर नहीं है तो 1, लास्ट टर्म में 21, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यानी कि आपका प्रोडक्ट 21 आना चाहिए। जो भी 2 फैक्टर आप करोगे उसका प्रोडक्ट 21 आना चाहिए, ठीक है। प्लस है, बैक काउंटिंग चलेगी, पीछे वाला देखना है, आगे वाला साइन नहीं देखना। पीछे वाला साइन प्लस है तो 10 से बैक काउंटिंग चलेगी, लाइक दिस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 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 इंटू। और यहाँ पे आपकी स्ट्रेट काउंटिंग, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, स्ट्रेट काउंटिंग लगा देनी है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट करते जाना है, तब तक करना है जब तक 21 ना आ जाए। 9 1 जा 9, आउट कर दो, ये नहीं चाहिए। 8 2 जा 16, ये भी नहीं चाहिए, आउट कर दो। 7 3 जा 21, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा आ गया, ये चाहिए। और नो नीड, बाकी का हमें प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमारे फैक्टर आ गए। देखिए कितनी जल्दी हमने फैक्टर निकाल भी लिए, सोचना भी नहीं पड़ा, टाइम भी बच गया और किसी से पूछना भी नहीं पड़ा। तो 7 और 3 हमारे 2 फैक्टर आ गए।
फटाफट से देखते हैं क्या इसके स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट टर्म को कॉपी कर लीजिए, माइनस को कॉपी कर लीजिए, एक ब्रैकेट लगा दीजिए और ये जो दो टर्म 7 और 3 मिलियन के आगे x लगा दो, क्योंकि ये पीछे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा और ये प्लस कॉपी, लास्ट टर्म कॉपी। ये स्टेप क्लियर। अगले एक नई चीज, ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर माइनस हो, पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस था तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहां प्लस होता है, प्लस 7x माइनस 7x प्लस 3x माइनस 3x और पीछे वाला कॉपी। अब काउंट करो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4। जब 4 टर्म मिल जाएंगे तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब जो सब में शामिल हो, x दोनों में है लेकिन कम पावर वाला बाहर निकलेगा, 2 और 1, 1 में 1 वाला बाहर। x स्क्वायर मीन्स वी हैव 2x, एक x बाहर एक x अंदर, माइनस कॉपी किया, ये x बाहर हो गया तो 7 रह गया। लास्ट 2 टर्म्स की शुरुआत अगर माइनस से हो रही हो तो माइनस बाहर लेते हैं और अंदर वालों के साइन बदल जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। प्लस का साइन लगाते नहीं है तो मत लगाते, प्लस है तो माइनस। देखिए x दोनों में है नहीं तो x कॉमन आएगा नहीं। 3 और 21 3 के टेबल में आते हैं, 1 और 3 तो 3 बड़ा है तो 3 का टेबल ले लेते हैं। x 3x में 3 बाहर x अंदर और 21 3 7 21। चेकिंग का तरीका बताया था, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इस ब्रैकेट को एक बार कॉपी कर लो और एक और ब्रैकेट लगा दो जिसमें बिना ब्रैकेट वाले हैं वो इसके अंदर डाल दो, तो ये इसके फैक्टर आ गए और आंसर भी आ गया। तो 2 फैक्टर मिल गए और हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीख ली। तो आज की वीडियो मेरी प्लस पर बेस थी, मिडल टर्म के जस्ट पीछे अगर प्लस हो तो कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो माइनस पर बेस्ड होगी, उसको देखना ना भूलें, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।